मार्च का महीना चल रहा है तो सिर्फ बारिश ही समस्या नहीं है, बारिश के साथ जो हवा चल रही है और ठंड लग रही है। तो क्या ही 2 बज रहे हैं और अभी इतनी भयंकर धूप लग गई है। घर के पीछे जो दीवार है उसको बनने का कार्य प्रारंभ है। इतनी दीवार खुल गई है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक का बनना है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नया व्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज व्लॉग की शुरुआत मंदिर वाली जगह से हो रही है। मतलब जहाँ पे हमारा जो है मंदिर बनना है तो ये जगह है उसकी। और यहाँ हम इसलिए आए हुए हैं कि मंदिर के लिए जो ईंट आ रखे हैं, जैसे कुछ ईंट यहाँ पे है, कुछ उधर फेंके हुए हैं, तो इन ईंटों को संभाल के डैम बना के रखना है। और उसी कार्य के लिए मैं हो गया, दीपू हो गया, चाचा हो गया, और साथ में अभी ये देखो यहाँ से लक्ष्मण भी आ रहा है। तो लक्ष्मण के पास है सब्बल। तो सब्बल का उपयोग सबसे पहले हम ये करेंगे, जो ये स्ट्रीट लाइट है, सोलर लाइट है, इसको यहाँ पे स्थापित करना है। क्योंकि जब ये बन रहा था तो लाइट को यहाँ से उखाड़ के साइड में रखा गया था। क्योंकि अब जो है दीवार बन चुका है तो यहाँ पे इसको परमानेंट तरीके से खड़ा कर देंगे, ताकि जो रात के लिए जो रास्ता है विजिबल हो जाए। तो बस कुछ इस तरीके का ही है। और आज सुबह की शुरुआत बहुत ही भयंकर मौसम के साथ हुई है। धूप नज़ारा है, जहाँ 6:30 बजे धूप आ जाती है, लेकिन सुबह के 8:30 बज गए हैं और मौसम आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना भयंकर वाला हो रखा है और हवाएं बहुत ही भयंकर वाली चल रही है। चलिए सबसे पहले जो स्ट्रीट लाइट है उसको, जो सोलर लाइट है उसको यहाँ पे स्थापित करते हैं और फिर जो ईंट संभालने का कार्य है वो करना है हमें। तो दगड़ियों सोलर लाइट को लगाने के लिए जगह तैयार है और अब सोलर लाइट को करते हैं स्थापित। और जो लाइट है उसका मुँह इस डायरेक्शन में है, ताकि आधा ये वाला रास्ता दिखे और आधा ये वाला रास्ता, क्योंकि नीचे मोनोबिस्ट के घर के वहाँ पे एक लगा हुआ है तो उसका डायरेक्शन ऊपर को है, तो आधा रास्ता तो उससे दिखता है, आधा इससे दिखेगा। और फिर उसके बाद एक जस्ट यहाँ पे ऊपर है प्रदीप लोगों के घर के पास। तो ये है, देखो ये हो गया है स्थापित, बढ़िया सा। तो दगड़ियों ईंट संभालने का कार्य जैसे ही शुरू किया ही था कि बारिश शुरू हो गई है और उस साइड के सारे ईंट बचे हुए हैं अभी संभालना। यहाँ के जो ईंट बिखरे हुए थे 160-70 के करीब थे, वो समेट दिए गए हैं। और अब बारिश इतनी हो रही है और मौसम देखो आप कैसा हो गया है। तो सिर्फ बारिश ही समस्या नहीं है, बारिश के साथ जो हवा चल रही है और ठंड लग रही है, क्या ही बताएं। मार्च का महीना चल रहा है और आज मौसम देखिए आप किस प्रकार का हो रखा है और ठंड ज़बरदस्त एकदम। पहाड़ गर्जना सुनिए आप बादलों की, हल्की हल्की बारिश है। तो ईंट संभालने का कार्य लगातार चल रहा है और ये इतनी ईंटें हैं। वहाँ की ईंटों का तो छोटा सा डैम्प लगा दिया है हमने। अब यहाँ की ईंट गिन के इनको फिर इस तरीके से सेट कर रहे हैं। और दगड़ियों लगभग सारे ईंट संभाल दिए हैं हमने और धूप भी खिलाई है। देखिए आप, थोड़ी देर पहले मौसम, मतलब 1 घंटे पहले मौसम पूरा बंद हो रखा था, अभी बादल छट गए हैं और धूप आ गई है। और इस साइड से तो पूरा जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, देखो आप। तो दगड़ियों सुबह से आपने देखा कि किस तरीके का मौसम हो रखा था, बारिश, धूप, हवा सब कुछ चल रही थी। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी इतनी भयंकर धूप लग गई है, आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है। कहीं कहीं पे बादल होंगे, जो यहाँ बादल थे वो बिल्कुल वो पीछे चले गए हैं, मतलब बादल बिल्कुल गायब हो गए हैं। बाकी ऊपर जो हमने ईंट संभालने का काम किया, घर आए, नहा धो के फिर जो है थोड़ा रेस्ट किया। और आज से जो है हमारे पीछे, घर के पीछे जो दीवार है उसको बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो जैसे ही धूप निकली, जब हम ईंट लगाते उसके बाद जो है चाचा लोग, भाई लोग यहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने जो है एक साइड से दीवार खोलना शुरू कर दिया है। तो बस अभी थोड़ा रेस्ट मैंने भी कर दिया है। तो चलिए मैं अभी जो है काम में हाथ बटाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या काम चल रहा है घर पे। हाँ जी, अरे सिमट कहाँ बनेगा? बताओ कहाँ बनना है? ये छत में बनेगा, पर जहाँ बोल रहे हो वहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखा तुम, ये इतनी दीवार खुल गई है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक का बनना है। अब काम हमने यहाँ से इसलिए शुरू किया क्योंकि जो यहाँ पे 3 चट्टे हमने पत्थर लगा रखे थे, उनमें से एक चट्टा का जो पत्थर है वो किसी कारणवश जो है ढह गया। और वो ढह के आधा यहाँ नीचे हमारे जो मकान के पीछे गैप जगह होती है, इसको कोलिंथ बोलते हैं, कोलिंथ है ना। तो यहाँ
इसलिए यहाँ से काम ना शुरू करके वहाँ से काम किया। और काम भी अब ऐसे फेस में होगा, पहले इतना खोद दिया है, इसकी दीवार बनेगी ऊपर तक, आधे पत्थर वहाँ शिफ्ट होंगे, भरान वहाँ भरेगी, फिर इतने से एरिया ख़त्म करेंगे, फिर आधे पत्थर यहाँ लगेंगे, फिर जब यहाँ जगह खाली होगी ये पत्थर ऊपर आएंगे और फिर ये कार्य होगा। तो कुछ ऐसा कार्य होना है। तो सुबह से ये खोदने का कार्य तो कर दिया है, अब यहाँ पे जो है दीवार बनेगी। तो बताओ फिर सीमेंट का मनु तीर की मात हाँ जखो मैं ठीक लगाऊँ, जखो मैं ठीक उनकी वो जखो मैं ठीक से कंक्रीट वा सीमेंट सोना चू खाली रेत और वो की रेत और सीमेंट वो यहीं पे ठीक है। यहाँ से फिर देने में भी आसानी हो जाएगी ना। मिस होना जहाँ में मोहन ले गया तीर पे। अब ये जो वो बनाना है, मसाला बनाना है, वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि रेत है यहाँ पे। अब अगर हम चौक में अगर मसाला बनाते हैं तो उस मसाले को यहाँ से बिल्कुल यहाँ लाना है, फिर उसके बाद वहाँ देना है। इसलिए एक बार कट्टे पे सामान यहाँ लाएंगे, यहाँ उनको मिक्सर बनाएंगे, यहाँ से शाँ शाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तुम सफाई आप करोगे? ठीक है, चलिए कार्य शुरू करते हैं। अच्छा मिट्टी है ना, सुबह से तो गायब थे हम, अब करते हैं कार्य। तो देख रहे हो मिट्टी फेंकने का जो कार्य था वो तो हो गया है। अब नीचे से रेत और सीमेंट लेके आना है। रेत भरने के लिए बिल्चे की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी सुबह का मौसम देखकर तो लग नहीं रहा था कि इतनी खतरनाक वाली धूप लग जाएगी, लेकिन क्या करें आजकल ऐसे ही मौसम हो रहा है। रात को फिर बादल आ जाएंगे, सुबह बादल रहेंगे और फिर दिन में मौसम साफ हो जाएगा। ये है रेता, ये है बिल्चा। अच्छा ये उठाए हमारे मौका ही नहीं जाए ना। हमें ये इसी में लगे दे। बस तो देख रहे हो 3-1 का मिक्सर बना रहे हैं। 3 कट्टे रेत के और 1 कट्टा क्या बोलते हैं सीमेंट का। तो देख रहे हो पानी की व्यवस्था तो हो गई है। अब उधर से जो पत्थर का जो चट्टा है उसको पीछे से गिरा रहे हैं। आगे से गिरेगा तो फिर से नीचे जाएगा, पीछे से इस तरीके से अलग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप, ये हो गया है कार्य शुरू। तो मसाला तैयार है दगड़ियों, अब इसको नीचे तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आखिरी लॉट है।
चलो जाओ जाओ। तो आज के दिन का कार्य होता है समाप्त। अब जो हमारे बर्तन हैं बिलचा हो गया, उसके बाद जो परात है उनको साफ़ कर लेते हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं है ना, इनको साफ़ कर लेते हैं और फिर हाथ पाँव भी धो लेते हैं। और माता श्री गई है नीचे चाय बनाने, उसके बाद फिर चाय का सेवन करेंगे। तो तगड़े अब लो टी टाइम, काम तो हो चुका है संपन्न, अब चाय वगैरह पीते हैं। भाई लोगों ने, मिस्त्री लोगों ने तो बढ़िया हाथ पाँव धो दिए हैं, जो भांडे बर्तन हैं वो बिल्कुल धुल चुके हैं। मेरी बारी है, देखो। चलिए चाय वगैरह पीते हैं, फिर हाथ पाँव का तो धोते रहेंगे, अपने ही हैं, कहाँ जा रहे हैं। चाय पिया कोई नहीं, दोबारा पी लो। तो देखो आज के दिन का कार्य भी संपन्न होता है। चाय वगैरह मैंने ही पी ली है, नीचे आके मैंने मुँह हाथ धोया, सब कुछ नाटन हो गया हूँ। अभी जो कपड़े हैं शाम को ही सोते हुए उतरेंगे, बाकी कल फिर ये कपड़े पहन के ये दिहाड़ी मजदूरी करनी है। बाकी जो दीवार हमने जितनी खोली थी उसमें से जो है 40% दीवार बन चुकी है, बाकी कल बनेगी। उसके बाद फिर अगर वो टाइम पे बन जाएगा तो उसके आगे वाला हिस्सा जो है खोलेंगे, है ना। वैसे एक साइड का दीवार बनाते रहेंगे, एक साइड खोलते रहेंगे, ऐसा कार्य करना है हमने। बाकी दीवार को जो खोलने में समय नहीं लगा हमें, लेकिन बनाने में समय लग गया है। ऐसा ही होता है हर चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ को मतलब बनाने में ज़्यादा समय लगता है, उसको तोड़ने में या उसको गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ऐसा ही कुछ है। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं। आज सुबह पहले ऊपर गया, उसके बाद दोपहर से तो लगातार इनके साथ यहीं व्यस्त हूँ मैं।